हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों देखिए, हम आज पढ़ेंगे रेल से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। सबसे पहले करने से पहले हम बता देते हैं कि जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे वो देख लीजिए। हमें पता है कि फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ये वाला आपको फॉर्मूला यूज करना है हर जगह। इसमें कई चीजें होती है। अगर कोई ट्रेन सपोज करिए खंबा है या आदमी खड़ा हो, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, ट्रेन जा रही है, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है अगर आपको स्पीड निकालनी है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब बात कर लेते हैं हम कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ट्रेन जा रही है, तो इसमें क्या करना है। अगर हम दूरी निकालेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ट्रेन की लेंथ है वो और दूसरा जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ने से निकल जाएगी कुल डिस्टेंस, यानी कि दूरी निकलेगी। समय जो भी होगा, समय निकालना होगा, समय निकाल लेंगे, चाल होगी तो चाल निकाल लेंगे। तो ये तो हो गई आपकी दो चीजें। एक तो है जब ट्रेन जो है खंबे को, आदमी को पार कर रहा है तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगेगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार कर रही है प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई का हमको क्या करना है, सम कर देना है। सम करने के बाद उसके जो भी पूछेगा उसकी स्पीड पूछे या पूछे उसका समय पूछे, तो उसको इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, वो समझ लेना वो क्या है वो देखना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम छोटे छोटे बेसिक से लेके चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन दिया है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, आपने देख लिया होगा अपनी स्क्रीन पर, देख सकते हो, उसने रेलगाड़ी की जो दूरी है वो दी है, यानी कि लंबाई या दूरी है की बात है यहाँ पे, वो दी है इसने 120 मीटर। दूसरा समय दिया है उसने 10 सेकंड। तो उसने पूछे चाल का मतलब है यहाँ पे स्पीड पूछे कि कितनी होगी। आप सीधा सीधा ऐसे लगा देना S इक्वल टू d/t, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, तो यहां पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमको स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस मतलब दूरी दिया है 120, समय मतलब टाइम दिया है 10 सेकंड। 0 से 0 काटा है यहाँ पे, तो 12 जो आया 12 मीटर पर सेकंड जो आया, आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल सिंपल था जब किसी आदमी को या खंबे को पार करते ट्रेन। दूसरा भी क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, अब देखते हैं अब क्या है। लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, ऐसे ही दिया है, यानी कि हमको डिस्टेंस दे दिया अब की बार 270 मीटर, टाइम दिया अब की बार आपको 18 सेकंड। तो पूछा गया है स्पीड क्या होगी। स्पीड का फॉर्मूला दिख गया होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको। तो डिस्टेंस जो है हमारी वो 270 है, 18 जो है टाइम है, तो 9 दूनी 18, 9 या 27 पे 2 से काटा 15 सेकंड में वो खंबे को पार कर लेगी जो टेलीफोन खंबा दे रखा है। ये भी क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जब भारी चलेंगे वो भी आपको बता दिया जाएगा। देखिए अब की बार बिल्कुल डिफरेंट है पिछले वाले से। अब की बार क्या दिया है समझ लेना। उसने बोला है 30 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे, देखो यहां पे दिया है, आपको पहले लिख लेते हैं जो दे रखा है। स्पीड दिया है 30 मीटर पर सेकंड। अब की बार उसने बोला है कि पहले तो यहां पे देख लो, रेलगाड़ी की लंबाई देख लो। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई वो कितनी हुई, रेलगाड़ी की लंबाई दी इसने 270 मीटर। उसके बाद इसने दिया है प्लेटफॉर्म की लंबाई, वो दी है 180 मीटर। तो दोस्तों क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया। टाइम क्या होगा, ऐसा जब भी सवाल दे, देखो रेलगाड़ी की लंबाई दे दी, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी, पीछे कैसे किया था उससे बिल्कुल डिफरेंट। अब की बार हम क्या करेंगे, हमको चाहिए टाइम। टाइम जब भी निकालेंगे डिस्टेंस वहीं का वहीं रहेगा,
और ये स्पीड जो है इसके नीचे आ जाएगी। लेकिन डिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, समझ लेना बात को। डिस्टेंस जब निकालेंगे तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई लिख लेना आराम से इसको, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये हो गया अपॉन में स्पीड कितनी है हमारी 30, मतलब स्पीड लिख सकते हो। तो टाइम जब निकालेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 270, 180 कितना है प्लेटफॉर्म की, और 30 क्या हो गई इसकी स्पीड। ठीक है, अब यहां पे करते हैं इसको, जब हम इसको ऐड करेंगे 450 आएगा, 30 से ये 0 कट जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करा तो 15, यानी कि 15 सेकंड में वो उस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। कौन? रेलगाड़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, आगे क्या है वो देख लेते हैं। इसको उतारना उतार सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, अब देखिए अब की बार दिया 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो ऐसा जब सवाल दे, देखो स्पीड दिया है उसने 66 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखना जब हम इसको बदलेंगे तो 66 इंटू, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 कर देना सीधा सीधा। इसका आप देखेंगे यहां से 2 से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 3 2 जा 3 2 जा, फिर 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड किया कितना आया 3 आया, ये 11 आ गया, यानी कि 55/3 मीटर पर सेकंड। इसको हमने क्या में बदल दिया है मीटर पर सेकंड में। सबसे पहला यही काम करना है आपको। फिर ऐसे ही उसने अब की बार हमको डिस्टेंस निकालने, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे देखिएगा, जब भी आपको प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लेंथ दे तो दोनों को ऐड कर देना। मैं सीधा डायरेक्ट निकाल देता हूं। 110 तो हो गई इसमें रेलगाड़ी की लंबाई, 165 हो गया इसका पुल। जब इसको ऐड करेंगे हम 5 होगा तो 6 और 1 7, 1 और 1 2, 275 मीटर डिस्टेंस हुई टोटल। ध्यान रखना प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी जब भी हम बात करेंगे। ये हो गया, हमको टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 275, ठीक। उसके बाद है 55/3, ये क्या है इसकी स्पीड, ये ऊपर जाएगा 275 गुणा 3/55, 5 से डिवाइड कर लीजिए 11 आया, 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 5 25, 11 से फिर काटा 5 5 3 जा 15। 15 सेकंड में वो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। जब भी आपको 66 जैसे ये थे ना किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 में, अगर मीटर पर सेकंड दे इसको बदलना हो किलोमीटर पर आवर में तो 18/5 कर देना। मीटर पर घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी खंबे को 30 सेकंड में पार करते, रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी दे बहुत आसान है। खंबे की बात की है, देखिए यहाँ पे स्पीड दी है उसने 60 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखें 60 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से 18, ये आ गया 10, 10 पंजा 50/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई स्पीड, अभी दे रखा है। फिर उसने बोला है एक खंबे को 30 सेकंड में, यानी कि टी दे दिया 30 सेकंड, ठीक। अब उसने पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। लंबाई निकालने के लिए यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है मेरे पास 5/3, टाइम कितना है 30 सेकंड, इसको काट दीजिए 3 दाम 30, इसको मैं जब मल्टीप्लिकेशन करूंगा 500 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी आ गई रेलगाड़ी की 500 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सवाल था। आगे भी हम कर लेते हैं अब की बार। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये एज इट इज रखेंगे। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई दे दिए 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जब भी ऐसा सवाल है देखो रेल डिस्टेंस निकाल लो सीधा डायरेक्टली। डिस्टेंस निकालना प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस किसकी
रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, तो इनको दोनों को ऐड कर लेना है। कितना? 150 मीटर तो दिया है आपको रेलगाड़ी की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है 600 मीटर, तो दोनों का 600 और 150 750 मीटर, ये तो डिस्टेंस हो गई। उसके बाद उसने बोला है कि इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, पर किलोमीटर आवर है। तो इसको पहले बदल लीजिए आप, 5/18 कर दीजिए। ठीक है, इसे 2 से डिवाइड किया 25, 2 से किया 9, तो 125/9 मीटर पर सेकंड आ गया है। ठीक है, एक तो चीज ये आ गई। दूसरा उसने कहा है कि कितना समय लगेगा। अब समय निकालने के लिए आप क्या t = लगाएंगे d/s। ठीक है, डिस्टेंस कितना था? 750, स्पीड हो गई 125/9, ये ऊपर जाएगा 750 × 9/125 हो गया। अब देखें यहाँ पर, इसको हम डिवाइड करते हैं 25 से। 25 दिया 75, 0, 25 पंजे 125, 5 6 30, 6 9 54 सेकंड में वो क्या कर लेगी? प्लेटफॉर्म को पार, मतलब सॉरी हाँ, प्लेटफॉर्म को वो पार कर लेगी। ठीक है, 54 सेकंड में। और अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जो भी क्वेश्चन रहे इसके कल हो जाएगा पूरा। थैंक यू।